मेरे प्रिय दर्शकों, जय माता दी। हमारा आज का विषय है कि प्रेम विवाह बिगड़ते क्यों हैं। प्रेम एक ऐसा प्रसंग है जो देश काल परिस्थिति, जाति पाति का भेदभाव और परिणाम की परवाह किए बिना हो जाता है, किंतु प्रेम के बाद इसके परिणाम क्या होंगे और प्रेम विवाह होने के बाद क्या क्या परिस्थितियां निर्मित होंगी, यह हमें हमारी कुंडली के ग्रह बताएंगे। तो आइए हम जानते हैं कि प्रेम विवाह बिगड़ते कैसे हैं। लग्न कुंडली का 5वां भाव प्रेम का होता है और 7वां भाव विवाह का होता है। प्रेम विवाह सफल होने में लग्न 7वां और 9वां भाव का या इनके स्वामियों का सहयोग होना आवश्यक है। यदि इनका सहयोग नहीं है तो सिर्फ प्रेम विवाह तक की बात होगी और बाद में विवाह बिगड़ जाएगा, क्योंकि बाद में दाम्पत्य जीवन शुरू हो जाता है। अब हम जानते हैं कि लग्न कुंडली में इसे कैसे देखा जाएगा। लग्न कुंडली के 5वें भाव में कोई भी ग्रह बैठता है तो वह 7वीं दृष्टि से 11वें भाव को देखता है। अब 7वीं दृष्टि विवाह दृष्टि है और 11वां भाव इच्छा पूर्ति का होता है। 5वें भाव में बैठने वाले सिर्फ शनिदेव को छोड़कर बाकी सभी ग्रह 7वें भाव को 5वें भाव में बैठकर नहीं देखते हैं। सिर्फ शनिदेव की ही तीसरी दृष्टि है जो 7वें भाव पर पड़ती है। अब यहाँ पर यह योग तभी बनेगा जब शनिदेव बैठे हों। शनिदेव की तीसरी दृष्टि 7वें भाव पर पड़े, अब वह शत्रु दृष्टि है या विष दृष्टि है या क्रूर दृष्टि है, तो यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि से भी 7वां भाव बिगड़ जाएगा। यहाँ पर प्रेम विवाह होने में 7वां भाव 9वां भाव और लग्न का कोई सहयोग नहीं है। सिर्फ 7वीं दृष्टि जो 11वें भाव पर पड़ रही है ग्रह की, वही सिर्फ विवाह तक बात पहुँचाएगी। अब हम कुछ सूत्रों से जानते हैं कि यह प्रेम कैसे होगा, विवाह में कैसे बदलेगा और बाद में यह समस्या कैसे उत्पन्न होगी। यदि 5वें भाव में कोई ग्रह बैठा है तो उसकी दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रही है। अब यह 7वीं दृष्टि आपकी इच्छा पूर्ति अवश्य करेगी। 5वें भाव में प्रेम हुआ, 7वीं दृष्टि से विवाह हुआ और विवाह के बाद जब आपने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया तो यहाँ पर 7वां भाव जागृत हुआ। 7वें भाव में कोई बल नहीं है, 7वें भाव का स्वामी भी बलवान नहीं है, तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में समस्या उत्पन्न हो जाएगी और आपके जीवन में छोटी छोटी बातों पर विवाद शुरू हो जाएंगे। जो चीज़ें आपको पहले अपने प्रेमी की पसंद आती थी वह जीवन साथी बनने के बाद नापसंद होने लग जाएगी और इस तरह आपके विवाह में बिगाड़ शुरू हो जाएगा और यह विवाह बिगड़ने की कगार पर पहुंच जाएगा और बिगड़ भी जाएगा। अब दूसरा, यदि 5वां भाव का स्वामी 6ठे भाव में बैठ जाए तो 6ठे भाव में बैठने वाले ग्रह की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर आपका प्रेमी या फिर आप इतने प्रेमी हो जाएंगे कि आपको यह रोग हो जाएगा। आप कोई भी परिस्थिति को पार करके अपने प्रेमी को पाना चाहेंगे, तो यहाँ पर आप प्रेम विवाह करने के लिए आतुर होंगे। हर परिस्थिति को पार करके आप विवाह भी कर लेंगे। फिर जब विवाह हो जाएगा तब आपका दाम्पत्य जीवन शुरू होगा। अब यहाँ पर आपका प्रेमी आपका शत्रु बन जाएगा। 7वीं दृष्टि जो विवाह की दृष्टि है और 12वां भाव जो बेडरूम का है, वहाँ पर आपके विवाद शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 7वें भाव का कोई सहयोग नहीं है, 7वें भाव के स्वामी का कोई सहयोग नहीं है, तो आपका 7वां भाव आपका बिगाड़ करना शुरू कर देगा, क्योंकि 12वां भाव बेडरूम है और 7वां भाव दाम्पत्य जीवन है। तो जब यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में बिगाड़ शुरू होगा, आपके विवाह शुरू होंगे, तो यहाँ पर यह प्रेम विवाह बिगड़ जाएगा और आपके जीवन में
डिवोर्स होने तक की स्थिति बन जाएगी और आप एक दिन अलग हो जाएंगे। तीसरा, यदि पंचम भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठ जाए और 8वें भाव का स्वामी स्वयं 8वें भाव में बैठा हो, तो यहाँ पर पंचम भाव का स्वामी आपको प्रेम करवाएगा और 8वें भाव में बैठने वाले दोनों ग्रहों की दृष्टि दूसरे भाव पर सप्तम पड़ेगी। तो यहाँ पर सप्तम दृष्टि प्रबल होगी, क्योंकि 2 ग्रहों की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। तो आपके कुटुंब के लोग आपका सहयोग कर देंगे, क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब का होता है। तो यहाँ पर आपको कोई मना नहीं करेगा और इस तरह आप विवाह करने में सफल हो जाएंगे। अब विवाह के बाद आपका दाम्पत्य जीवन शुरू होगा। 7वां भाव दाम्पत्य जीवन का है तो 8वां भाव ससुराल का है। अब यदि आप कन्या हैं तो ससुराल पक्ष से आपको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा सकता है या आप पर कोई इल्ज़ाम लगाकर आपको प्रताड़ित किया जा सकता है। यदि आप वर हैं तो आपको ससुराल पक्ष से इल्ज़ाम लग सकते हैं कि आप हमारी बेटी को सुखी नहीं रखते, आप इसको कोई सुख सुविधा नहीं देते। इस तरह आपको परेशान किया जा सकता है और इसके कारण आपके मन में एक दूसरे के प्रति खटास उत्पन्न होगी और एक यह प्रेम विवाह आपके लिए एक कष्ट बन जाएगा, क्योंकि 8वां भाव जीवन के कष्टों का होता है। तो यहाँ पे आपके कष्टों में वृद्धि हो जाएगी और एक समय पर आकर आप दोनों एक दूसरे से अलग होना पसंद करेंगे और आप अलग हो भी जाएंगे। अब यदि पंचम भाव का स्वामी 12वें भाव में चला जाए और 12वें भाव का स्वामी पंचम भाव में आ जाए, तो यहाँ पर प्रेम होगा। पंचम भाव में बैठने वाला स्वामी 11वें भाव को देखेगा, तो सप्तम दृष्टि से प्रेम भी होगा और विवाह भी होगा। लेकिन यहाँ पर 5वें भाव का स्वामी 12वें भाव में चला गया है, तो यहाँ पर पहले आप दोनों इतने प्रेमी रहेंगे कि एक दूसरे के प्रति जान देने की ताकत रखेंगे। लेकिन जब आपका विवाह हो जाएगा तो आपका प्रेम धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक दूसरे की गलतियाँ नज़र आएंगी, एक दूसरे की बातें अच्छी नहीं लगेंगी और इस तरह छोटी छोटी बातों पर आपके विवाद होंगे और एक समय पर आपके मन में प्रेम ही समाप्त हो जाएगा और आप इस तरह अलग होना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर यह प्रेम विवाह आपका बिगड़ जाएगा। मेरे प्रिय दर्शकों, यह कुछ सूत्र हैं। ऐसे कई सूत्र होते हैं जो प्रेम विवाह बिगाड़ने में सहयोग करते हैं। यदि आपकी कुंडली में भी ऐसे कोई योग बन रहे हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जान सकते हैं। यदि आप जान लेंगे तो आप इस दुर्घटना से बच सकते हैं। आप अपनी पत्रिका दिखवाइए और जानिए कि आपका प्रेम विवाह सफल होगा कि नहीं होगा। तो आप जान लेंगे तो आप बच जाएंगे। फिर आप अपने माता पिता के कहे अनुसार विवाह कीजिए और अपने जीवन को सुखी कीजिए। मेरी यह जानकारी आपके लिए कल्याणकारी हो, आपका जीवन सुखमय हो। इसी के साथ जय माता दी।